हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे बेटी की एग्ज़ाम चालू थी, यानी कि उसके स्कूल में असाइनमेंट चालू थी। तो उसका मुझे स्टडी लेना था, तो मैं उसका स्टडी लेने में बिज़ी थी और उसके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने थे, तो उसमें मैं बिज़ी थी, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मैं आज ब्लॉग शूट की हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने ब्लॉग में घी कैसे बनाते हैं ये मैंने डाल दिया है इसमें। तो घी बनाने के लिए आपको पहले तो दूध की ज़रूरत है और फिर मैं मेरे घर में यहाँ आधा लीटर कभी कभी 1 लीटर दूध आता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को पीने के लिए दूध लगता है। तो मैं मेरे घर पे दूध मैं आधा लीटर कभी 1 लीटर ऐसे लेती हूँ। तो मैंने जब मैं दूध गर्म करती हूँ ना, तो उसके ऊपर की जो मलाई है वो मैं ऐसे टिफ़िन में एक छोटे वाले थोड़ा थोड़ा करके जमा करके लेती हूँ। जब हम मलाई जमा करते हैं ना, तब मैं क्या करती हूँ, दूध गर्म होने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखती हूँ। जब हम दूध फ्रिज में रखेंगे ना, तो फ्रिज से जब हम बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर ना जाड़ी वाली मलाई जमा हो जाती है। तो वो जाड़ी वाली मलाई में निकाल के ऐसे टिफ़िन में भर के रखती हूँ। और ये टिफ़िन जब भर जाता है तो मैं उसको ऐसे मिक्सी की जार में निकाल के पहले उसका मैं मस्का निकाल लेती हूँ। यानी कि पहले दूध से मलाई जमा करो, फिर मलाई को जमा करने के बाद ऐसे उसको मिक्सी की जार में निकाल कर उसका मस्का निकालो। ऐसे ये घी की प्रोसेस रहती है। तो ये टिफ़िन भरने के लिए मेरे को 8 से 10 दिन लगते हैं। तो ये पूरा टिफ़िन भरने के बाद ही मैं ये प्रोसीजर को लेती हूँ। और फिर ये टिफ़िन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मिक्सी की जार में ये पूरा एकदम से नहीं बैठ पाता है। तो मैंने उसको आधा आधा डिवाइड करके मिक्सी की जार से निकाल के मलाई निकाल ली है। तो मैं यहाँ पूरी मलाई निकाल कर उसको एक जान कर रही हूँ, यानी कि पूरा मिला रही हूँ। इसको अब हम छाछ अलग रख देंगे। अगर छाछ आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं है तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो। अगर ज़्यादा कड़वी है और ज़्यादा खट्टी है तो आप उसको यूज़ में मत लो। तो मैं यहाँ उसको यूज़ में नहीं लेती हूँ, मैं उसको फेंक देती हूँ। कभी कभी अगर अच्छी हो तो मैं उसको यूज़ में लेती हूँ। तो मैंने यहाँ छाछ निकाल कर उसको धोने के लिए मस्का धो के रख दिया है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये बर्तन धो लूँ, फिर उसको मैं गैस पे रख दूँगी घी बनाने के लिए। तो यहाँ मेरे बहुत सारे बर्तन गिरे थे, सुबह का टिफ़िन हो गया था, नाश्ता हो गया था, और ये जो हमने मलाई निकाली थी उसका भी बर्तन का सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, मिक्सी वगैरह। और ये बहुत ना चिकना होता है, यानी कि इसको बहुत ऑयली होता है, ये इसको बहुत केयरफुली धोना पड़ता है। तो पहले मैं सारे अपने जो बर्तन हैं उसको मैं धो लूँगी, फिर लास्ट में ना ये जो मिक्सी का वगैरह मलाई का जो बर्तन है उसको मैं धो लूँगी, क्योंकि बहुत ये ऑयली हो जाता है। पहले धो लूँगी तो सारे बर्तन को ऑयल लग जाएगा और फिर सारे बर्तन ऑयली हो जाएंगे, फिर मेरे को डबल काम लग जाएगा। तो मैं इसको लास्ट में ही धोने के लिए रख दूँगी। एक बार सारा सुबह में मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दोपहर में फिर सिर्फ ओनली चावल लगाना होता है। जब मुझे दिन में बर्तन 3 बार घसना पड़ता है, और सुबह में जब मेरी बेटी का टिफ़िन वगैरह बनता है, नाश्ता वगैरह बनता है, तब मैं एक बार बर्तन धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे दोपहर में हस्बैंड खाने के लिए आते हैं, तब खाने के बर्तन भी मैं तुरंत धो लेती हूँ। फिर शाम में यानी कि रात में रात का डिनर करके जो बर्तन रहते हैं उसको मैं रात में ही धो के सोती हूँ। ऐसे मुझे दिन में 3 बार बर्तन धोना पड़ता है।
मैंने बर्तन को धोने के लिए बाई नहीं लगाई है, क्योंकि उसका वेट बहुत करना पड़ता है और सारे बर्तन जमा करके रख देना पड़ता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं बर्तन मेरे खुद ही कर लेती हूँ। मुझे किचन में बर्तन, झूठे बर्तन रखे हुए पसंद नहीं हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी देर बाद स्मेल आने लगती है। तो मुझे किचन में स्मेल आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं, जब मेरा खाना बनता है, जब हम लोग डिनर वगैरह करते हैं, लंच वगैरह करते हैं, तो मैं तुरंत ही सारे बर्तन धो लेती हूँ। मुझे जूठे बर्तन रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो काम वाली लगाऊंगी तो उसका मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कब आएगी, कब मेरे बर्तन धोएगी। और जिस दिन छुट्टी होगी तो पूरा एक दिन का बर्तन पूरा मेरे को घसना पड़ जाएगा और काम का लोड हो जाएगा। ये कैसा होता है, दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके बर्तन में धो लेती हूँ, लेकिन जब वो आएगी नहीं तो पूरा दिन भर का बर्तन जमा हो जाएगा और उतना मुझे घसना पड़ेगा। तो मैं वो बाई नहीं ले, काम वाली बाई नहीं लगाई हूँ। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन धो के हो गए हैं। बर्तन धोने के बाद मैंने मेरा ये बेसिन वगैरह क्लीन कर लिया। मैं बर्तन धो के एक मैंने प्लास्टिक का टब किया है, तो मैं उस टब में ही बर्तन को धो के रखती हूँ। तो यहाँ मेरा हो गया है किचन क्लीन। तो मैंने किचन क्लीन होने के बाद लास्ट में ये मलाई जो धो के रखी थी, उसको मैंने गैस का एकदम लो फ्लेम करके घी बनने के लिए रख दिया। इसको बहुत देर तक लगती है और ये बहुत लो फ्लेम पे ही बनाना है आपको। अगर आप ज़्यादा फ्लेम बड़ी कर दोगे तो घी जल जाएगा। तो इसी तरह लो फ्लेम पे आपको घी निकालना है। तो यहाँ मैंने डिब्बा किया है स्टील का, तो उसमें मैं ये घी जमा करके रखती हूँ, आप देख सकते हो। और इसको एक छन्नी की हेल्प से ऐसे छान लेना है। ऐसे में करके मेरे घर पे घी जमा कर लेती हूँ। आप भी ऐसे ही कर लो, क्योंकि बाहर का घी शुद्ध नहीं होता, ये अपना घर का एकदम शुद्ध घी निकलता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और ये मैंने इसको एक अच्छे से छान लिया और मैं इसको अब रख दूँगी साइड में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा साधारण गर्म है। साधारण गर्म होता है तो भी घी पतला होता है, तभी मैं इसको छान लेती हूँ। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।